Namaste friends and good afternoon to all. Welcome to lecture 3 of our GST lecture series. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है और डायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या हैं। आज के लेक्चर का एजेंडा ये रहने वाला है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 से, उसके पहले इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा था और जीएसटी के आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। तो 1 जुलाई 2017 से पहले इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर था उसके बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को इंडिया के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया देना चाहता हूं कि हम लोग का कंट्री चलता कैसा है। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? इंडिया जो हम लोग का कंट्री है, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब बहुत सारे स्टेट्स को मिला के एक कंट्री बनाया गया है, राइट। आप लोग जानते हैं हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? टोटल वी हैव 28 स्टेट्स और उसके साथ साथ वी हैव 8 यूनियन territories, right? We have 28 states and 8 union territories. इन 28 states और 8 यूनियन टेरिटरीज को मिला के क्या बनाया गया है? एक हमारा पूरा देश बनाया गया, राइट। अभी हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? हम लोग का एक रूल बुक है, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है? स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करने का पावर देता है और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने का पावर देता है। इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा एक देश है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ओडिशा एक स्टेट हो गया, तमिलनाडु एक स्टेट हो गया, छत्तीसगढ़ एक स्टेट हो गया, महाराष्ट्र एक स्टेट हो गया, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अभी कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में? मोदी गवर्नमेंट, या फिर आप बोल सकते हो एनडीए गवर्नमेंट, राइट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? वो पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाएगा प्लस पूरे कंट्री को मैनेज करेगा मतलब सेंस की रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। सो पूरे कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? रूल्स बनाएगा। वैसे ही स्टेट लेवल पे उस स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट बनाया जाएगा और उस स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा कि वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाए और उस पर्टिकुलर स्टेट को मैनेज करे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को पावर कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है पूरे कंट्री के लिए और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। क्लियर? अभी इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में तो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, बट फॉर टाइम बिंग मैं तुम लोग को यह बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, ओके। वी हैव लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। ये लिस्ट कहाँ है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से शेड्यूल में है, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। मैं तुम लोग को एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स हैं, ओके। तो लिस्ट 1 को हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को हम लोग बोलते हैं स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, ओके। कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होगा कि यहां पर वो सारे आइटम्स रहेंगे जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा, राइट। यहां पर वो सारे आइटम्स रहेंगे जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा। लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट में वो आइटम्स रहेंगे जहां पर वो स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा, लाइक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। जैसे ओडिशा का एक स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, छत्तीसगढ़ का अपना स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, महाराष्ट्र का अपना स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, राइट। तो उस हर एक स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रूल्स बनाएगा, राइट। और यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए रूल बनाएगा, राइट। कंकरेंट लिस्ट में वो आइटम्स हैं जहां पर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया गया है रूल्स बनाने के लिए, राइट। इसमें वो सारे आइटम्स रहेंगे जहां पर दोनों
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकता है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट का मन किया लॉ बनाएगा तो वो भी बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मन किया तो वो भी लॉ बना सकता है, राइट। यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना नहीं सकता, स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना नहीं सकता, बट कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं। तो तेरा चांसेस कि दोनों के बीच में क्लैश हो जाए। इन दैट केस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जहां पर भी कंकरेंट लिस्ट वाले आइटम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लैश आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है उसी को मान्यता दी जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए इनवैलिड हो जाएगा, राइट। ये कहां यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, फिलहाल तुम लोग सिर्फ स्टोरी के जैसे सुनो, राइट। स्टोरी का अभी तक मैटर क्या है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट्स को मिला के कंट्री बनाया गया है, पूरे कंट्री के एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, हर एक स्टेट में अपना अपना स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होता है जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को राइट देता है पूरे स्टेट के लिए, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु गवर्नमेंट सिर्फ तमिलनाडु के लिए ही रूल बनाएगी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए ही रूल बनाएगी, राइट। कौन कौन से आइटम पे रूल बनाना है वो कहां दिया है, तुम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, 3 लिस्ट में, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, राइट, फाइन। अभी हम लोग डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स, कौन से शेड्यूल्स, ये सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं तुम लोग सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि हम लोग का देश काम कैसे करता है, राइट। तो अभी टैक्स कलेक्ट करने का या फिर टैक्स चार्ज करने का भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। कहां से दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। कैसे दिया गया है, थ्रू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उनको पावर दिया गया है, राइट। सो अभी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी अगर टैक्स कलेक्ट करने के लिए रूल बना रहे हैं तो वो लोग एक पर्टिकुलर टैक्सेबल इवेंट को लेके ही रूल बनाएंगे, राइट। वो लोग एक पर्टिकुलर टैक्सेबल इवेंट के लिए ही टैक्स के रूल्स बनाएंगे, राइट। टैक्सेबल इवेंट मतलब क्या, टैक्सेबल इवेंट मतलब वो इवेंट जिसके होने से ही टैक्स चार्ज किया जा सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे अगर किसी पर्सन ने इनकम किया, राइट, तो गवर्नमेंट उस पर क्या चार्ज करता है, इनकम टैक्स चार्ज करता है। अगर किसी पर्सन ने इनकम किया तो गवर्नमेंट उस पर क्या चार्ज करता है, इनकम टैक्स चार्ज करता है, राइट। सो इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए कौन सा इवेंट होना जरूरी है, इनकम का होना जरूरी है, राइट। तो इनकम हुआ तो यू हैव टू पे इनकम टैक्स। सो इनकम क्या है, इनकम इज अ टैक्सेबल इवेंट। अब इनकम टैक्स क्या है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है, राइट। इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है, राइट, ओके फाइन। वैसे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो भी अलग अलग इवेंट्स पे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करते थे। 1 जुलाई 2017 से पहले अलग अलग इवेंट्स पे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करते थे, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। उनको पावर कहां से मिलता था, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट से मिलता था, राइट। तो इनकम पे, हालांकि इनकम टैक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं तुम लोग को बता रहा हूं जस्ट आइडिया के लिए। तो इनकम पे जो इनकम टैक्स चार्ज होता है, राइट, ये कौन सा गवर्नमेंट चार्ज करता है, ये चार्ज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में आइटम दिया गया है। यूनियन लिस्ट मतलब लिस्ट 1 पे, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 पे आइटम दिया गया है, राइट। सिमिलरली जब भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता था, उस पर कौन सा टैक्स लगता था, उस पर लगता था एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चर पे लगता था, वो कौन सी गवर्नमेंट चार्ज करती थी, दिस वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल लिस्ट का पार्ट था, जिसपे सेंट्रल लेजिस्लेचर लॉ बनाते थे, ओके। अभी हमारे डिस्कशन के लिए मैं सेंट्रल लेजिस्लेचर और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। तुम लोग समझ जाना कि सेंट्रल लेवल पे लॉ बन रहा है, फाइन। नेक्स्ट इवेंट है सेल्स, ओके। जब भी सेल्स का टैक्सेबल इवेंट होता है, उस पर क्या चार्ज होता है, उस पे चार्ज होता है वैट, वैट। अभी इसमें एक छोटा सा
मैं तुम लोग को बताऊंगा, छोटा सा एडिशनल पॉइंट है। ओके, जब भी विथ इन ए स्टेट, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन रहता है विथ इन ए स्टेट, मतलब मैं तुम लोग को एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन रहता है चेन्नई में और दूसरा पर्सन रहता है कोयम्बतूर में। दोनों दोनों सिटीज कहां पर है? विद इन तमिलनाडु। अगर विद इन तमिलनाडु ही अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है, मतलब बायर और सेलर दोनों अगर एक ही स्टेट में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल्स ट्रांजेक्शन, राइट। तो अगर इंट्रा स्टेट सेल्स होता है तो उसमें हम लोग क्या चार्ज करते हैं? वैट चार्ज करते हैं। इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब क्या? जब बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल्स ट्रांजेक्शन। सेल्स ट्रांजेक्शन मतलब सामान को बेचना। एक जो सेलर है वो बायर को क्या करता है? सामान बेचता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक टैक्सेबल इवेंट है जिसपे क्या चार्ज होता है? वैट चार्ज होता है। अगर दोनों बायर और सेलर एक ही स्टेट में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल्स ट्रांजेक्शन। और उस टैक्सेबल इवेंट पे या उस सेल्स ट्रांजेक्शन पे कौन सा टैक्स चार्ज होता है? वैट चार्ज होता है। वैट भी क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। और ये कौन सा गवर्नमेंट चार्ज करता है? स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। वैट कैसे चार्ज होता है, एक्साइज ड्यूटी कैसे चार्ज होता है, और इनकम टैक्स तो खैर हमारा पार्ट नहीं है, बट देन वैट कैसे चार्ज होता है, एक्साइज ड्यूटी कैसे चार्ज होता है, ये लोग हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट फॉर टाइमिंग तुम लोग समझो कि टैक्सेबल इवेंट पे ही टैक्स लगता है, और कौन कौन सा टैक्सेबल इवेंट पे कौन कौन सा टैक्स लगता है, और वेदर वो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और वो कौन सा गवर्नमेंट लेवी करता है, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट, सर्विस। हर सर्विस पे कौन सा टैक्स लगता है? सर्विस टैक्स। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस टैक्सेबल इवेंट पे कौन सा टैक्स लगेगा? सर्विस टैक्स लगेगा, राइट। ये सर्विस टैक्स भी क्या है? इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये कौन सा गवर्नमेंट इसको लेवी करता है? सर्विस टैक्स इज ऑल्सो लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट, इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट। इंपोर्ट स्लैश एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कौन सा टैक्स लगता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है कस्टम ड्यूटी, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या? हमारे देश से किसी बाहर देश को सामान बेचना और किसी बाहर के देश से हमारे देश में सामान खरीदना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कंट्री का कोई पर्सन बाहर से सामान खरीदता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपोर्ट बोलते हैं। और अगर हमारे कंट्री से कोई सामान बाहर के देश को बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का कोई पर्सन नेपाल के किसी पर्सन को सामान बेच रहा है, या इंडिया का कोई पर्सन रशिया के किसी पर्सन को सामान बेच रहा है, तो इन दैट केस इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे, राइट। अगर अमेरिका से कोई इंडिया में परचेस कर रहा है, इंडिया का कोई बंदा अमेरिका से परचेस कर रहा है, राइट, या दुबई से कुछ परचेस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट भी एक क्या है? एक टैक्सेबल इवेंट है जिसपे कौन सा टैक्स लगता है? कस्टम्स ड्यूटी लगता है। कस्टम्स ड्यूटी भी क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। और ये कौन सा गवर्नमेंट लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, राइट। ओके, फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। अभी हर मैन्युफैक्चर पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी, राइट। कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। बट हर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाता। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि स्टेट लिस्ट में है, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कर सकता है। वन सच प्रोडक्ट इज व्हाट? अल्कोहल, राइट। अल्कोहल, राइट। सो अल्कोहल के मैन्युफैक्चर पे क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। उस पर क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। ये भी एक फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये कौन लगाता है? पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल उड़ीसा में अगर अल्कोहल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उड़ीसा गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा। महाराष्ट्र में अगर अल्कोहल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसमें महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा, राइट। सिमिलरली एक आता है तुम लोग का एडवर्टाइजमेंट टैक्स। एडवर्टाइजमेंट टैक्स मतलब अगर कोई भी पर्सन एडवर्टाइजिंग सर्विस देता है, राइट, या एडवर्टाइजिंग करवाता है तो उसको उस पर कौन सा टैक्स लगता है? एडवर्टाइजिंग टैक्स लगता है, राइट। एडवर्टाइजमेंट टैक्स। ये टैक्स भी क्या है? काइंड ऑफ ये टैक्स भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये कौन लगाता है? ये स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आता है, राइट। सिमिलरली लग्जरी टैक्स।
लग्जरी टैक्स मतलब अगर हम कोई भी लग्जरी आइटम या लग्जरी सर्विस परचेस करते हैं तो उस पर पहले ये जो भी सिचुएशन है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिफोर 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 के बाद इन सब के साथ क्या हुआ वो हम लोग को आज का ही डिस्कशन है, बट मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि बिफोर 1 जुलाई 2017 कैसा चलता था सिस्टम। लग्जरी टैक्स किस पे लगता था? लग्जरी जब कोई भी हम लग्जरी सर्विस लेते थे या लग्जरी आइटम लेते थे उस पर कौन सा टैक्स लगता था? लग्जरी टैक्स। ये भी एक काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स था, बिजनेस टैक्स था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पर्वे में आता था, राइट। और भी कुछ टैक्सेबल इवेंट्स हैं और जिन पर टैक्स लगता था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक था बेटिंग एंड गैम्बलिंग। अगर कोई भी बेटिंग एंड गैम्बलिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे तो उनको कौन सा टैक्स कलेक्ट करना पड़ता था? बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स। बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स। ये भी क्या है तुम लोग का? इट इज अ काइंड ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स और ये स्टेट गवर्नमेंट के पर्वे में आता था, राइट। और एक है तुम लोग का एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब अगर कोई भी एक्टर है, सीरियल का हो, फिल्म स्टार हो, राइट, या कोई भी एंटरटेनमेंट सर्विसेज फॉर एग्जांपल जैसे D2H सर्विस हो गई तो उस पर कौन सा टैक्स लगता था? पहले उस पर टैक्स लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स। ये एंटरटेनमेंट टैक्स भी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स था, बिजनेस टैक्स था और ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पर्वे में ही आता था। एक पॉइंट में मिस कर दिया, उसको मैं तुम लोग अभी बोल देता हूं, ठीक है। इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब क्या? अगर बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर बायर भी तमिलनाडु में है और सेलर भी तमिलनाडु में है, राइट, सो इन दैट केस कौन सा टैक्स लगेगा? वैट लगेगा, राइट। सो अभी अगर बायर एक स्टेट में है और उसका सेलर दूसरे स्टेट में है, फॉर एग्जांपल अगर बायर से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में है और सेलर मध्य प्रदेश में है, राइट, बायर कहाँ है? महाराष्ट्र में और सेलर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मतलब महाराष्ट्र का कोई आदमी मध्य प्रदेश से कुछ परचेस कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सेल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सेल्स। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आइटम सेल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर। और उधर क्या है? सेम स्टेट में इंट्रा स्टेट, राइट। सो इंटर स्टेट सेल्स ट्रांजेक्शन जब भी होता है तो उस पर क्या लगता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। इंट्रा स्टेट पे क्या लगता है? वैट। वेयरएज इंटर स्टेट पे क्या लगता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स, राइट। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, राइट। इसके अलावा एक और टैक्स है जिसको हम लोग बोलेंगे परचेस टैक्स या ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय ये भी, इस पे कौन सा टैक्स लगता है? मतलब अगर कोई भी आइटम परचेज होता है तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है? परचेज टैक्स, राइट। और ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में आता है, राइट। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था उससे पहले इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा था। इनडायरेक्ट टैक्स बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपना अपना चार्ज करते थे। सेंट्रल लिस्ट में जो आइटम थे या फिर यूनियन लिस्ट में जो आइटम थे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था टैक्स, और स्टेट लिस्ट में यानी कि लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट में जो आइटम थे उस पर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता था, राइट। तो हम लोगों ने बहुत सारे टैक्सेबल इवेंट्स डिस्कस किए, जैसे मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवी है। इंट्रा स्टेट सेल्स मतलब सेम स्टेट में अगर सेल बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में है तो उस केस में क्या चार्ज होता है? वैट चार्ज होता है। और ये कौन से गवर्नमेंट लेवी करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस पे सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे कस्टम्स ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट। अल्कोहल के मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी जो लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है। वेयरएज अल्कोहल के मैन्युफैक्चर पे जो एक्साइज ड्यूटी लगता है उसको स्टेट एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट टैक्स। एडवर्टाइजमेंट अगर कोई करता है तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है? एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में आता है। लग्जरी आइटम्स या लग्जरी सर्विसेज कोई भी लेता है तो उस पर लग्जरी टैक्स चार्ज करने का राइट किसके पास था? स्टेट गवर्नमेंट के पास था। सिमिलरली अगर बेटिंग एंड गैम्बलिंग हो रहा है, एंटरटेनमेंट का कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस पर बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, जो कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट के पर्व्यू में ही आते हैं। जैसे इंट्रा स्टेट सेल्स पे वैट लगता था, जैसे कि
इंट्रा स्टेट सेल्स पे क्या लगता था, वैट लगता था। वैसे ही इंटरस्टेट सेल्स पे भी इंटरस्टेट सेल्स पे क्या लगता है, इंटरस्टेट मतलब बायर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट्स में है, सो उस केस में क्या लगता था, CST। ओके, कोई भी आइटम अगर परचेज किया जाता तो उस पर लगता था परचेज टैक्स, और ये किसका रेवेन्यू था, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, राइट। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस को मिला के जीएसटी बनाया गया और कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस को मिला के जीएसटी बनाया गया। मतलब अभी 1 जुलाई 2017 से बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके क्या चार्ज करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स पे अलग अलग टैक्स लेता था और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेबल इवेंट्स पे अलग अलग टैक्स चार्ज करते थे। अभी वो लोग क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स और सारे स्टेट्स के स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके एक कंबाइंड जीएसटी चार्ज करेंगे, राइट। तो जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए या कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए, यही हम लोग का अभी का डिस्कशन होने वाला है, राइट। 1 जुलाई 2017 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्सेस, 4 इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते थे। वन इज योर एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर, ओके। सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज, ओके। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन सा टैक्स लेते थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल्स, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, ओके। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे कौन कौन से टैक्स चार्ज होते थे, स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन से टैक्सेस चार्ज करने का राइट था। फर्स्ट इज योर वैट, विच वाज वैट किस पे चार्ज होता था, इंट्रा स्टेट सेल्स पे। मतलब जब बायर और सेलर दोनों सेम स्टेट में हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेल। तो इंट्रा स्टेट सेल ट्रांजेक्शन पे स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स चार्ज करते थे, वैट, राइट। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट और कौन कौन सा टैक्स चार्ज करते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी या एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज योर एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर, ऑफ अल्कोहल, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल। तो अभी जब जीएसटी फॉर्म हुआ 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्ट टैक्सेस को मिला के एक नया टैक्स फॉर्म हुआ जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में मिले और स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स मिलाकर जीएसटी फॉर्म किया गया, राइट। सो एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चर पे चार्ज होता था, ये किस में गया, जीएसटी में सब्स्यूम हो गया, ओके। सर्विस टैक्स जो कि सर्विसेज पे चार्ज होता था वो भी अभी जीएसटी में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में चार्ज होता था, राइट। सीएसटी जो कि इंटर स्टेट सेल्स पे चार्ज होता था बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी कहां चला गया, जीएसटी में चार्ज हो गया। कस्टम्स ड्यूटी जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे चार्ज होता था वो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ, ओके। वैट जो कि इंट्रा स्टेट सेल्स पे चार्ज होता था वो भी जीएसटी में आ गया। स्टेट गवर्नमेंट के लेवी जो जीएसटी में आ गया वो कौन कौन से हैं, वैट जो कि इंट्रा स्टेट सेल्स पे चार्ज होता था। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता था। बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स जीएसटी के पर्व्यू में आ गया। लग्जरी टैक्स जीएसटी के पर्व्यू में आ गया। एडवर्टाइजमेंट टैक्स जीएसटी के पर्व्यू में आ गया। ऑक्ट्रा या फिर एंट्री टैक्स जीएसटी के पर्व्यू में आ गया। बट एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल जीएसटी के पर्व्यू में नहीं आया, ओके।
एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल जीएसटी के परव्यू में नहीं आया। ओके, क्या सारे स्टेट लेवी जीएसटी में आ गया? नहीं, सारे नहीं आए, कुछ कुछ नहीं आया। कौन कौन से? जैसे एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल नहीं आया। उसके बाद तुम लोग का एक लगता है मंडी टैक्स, राइट, वो भी जीएसटी के परव्यू में नहीं आया। मंडी टैक्स हो गया, या फिर लोकल बॉडी टैक्स, ये सारे टैक्स जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए। ओके, तो अभी जो मेजर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि अभी इंडिया में प्रेवलेंट हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है जीएसटी, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर भी जीएसटी हो गया, और उसके अलावा है तुम लोग का कस्टम्स ड्यूटी। जीएसटी हम लोग का सीए इंटर लेवल पे है, और कस्टम्स ड्यूटी हम लोग का जीएसटी का एडवांस वर्जन, और कस्टम्स ये हम लोग का सीए फाइनल लेवल पे है, राइट। कस्टम्स ड्यूटी के बारे में तुम लोग को एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। कस्टम्स ड्यूटी जीएसटी में नहीं गया। कस्टम्स ड्यूटी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में चार्ज होता था वो जीएसटी में नहीं गया, बट एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी जो कि दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है तुम लोग का सीवीडी और होता है एसएडी। एक है तुम लोग का सीवीडी जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रावेलिंग ड्यूटी, और दूसरा है तुम लोग का एसएडी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। ये दो जो कस्टम्स ड्यूटी के जो पार्ट थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो ये दो टैक्सेस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे चार्ज होते थे, ये टैक्स जीएसटी में सब्स्यूम हो गए हैं। कस्टम्स ड्यूटी सब्स्यूम नहीं हुआ है। कस्टम्स ड्यूटी जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चार्ज होता है वो सब्स्यूम नहीं हुआ है, बट एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी जिसको जो कि दो टाइप्स के हैं, एक है कंट्रावेलिंग ड्यूटी और एक है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, ये दोनों जीएसटी में आ गए हैं। इसको अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ओके, अभी फॉर एग्जांपल से एक पर्सन है जिसका नाम है राम, ओके, और दूसरा पर्सन है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल रॉकी, ठीक है। सो राम क्या कर रहा है? राम एक मोबाइल परचेस कर रहा है। राम क्या कर रहा है? एक मोबाइल परचेस कर रहा है। कहाँ? लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल परचेस कर रहा है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड मतलब अभी ये हम लोग जो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज बिफोर 1 जुलाई 2017 से पहले का, 1 जुलाई 2017 से पहले का सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। तो राम क्या किया? एक लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल परचेस किया, राइट। जब राम एक लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल परचेस करता है तो उसमें उसको क्या पे करना पड़ता है? एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है, क्योंकि मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है तो मोबाइल उसको क्या पे करना पड़ेगा? एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर उसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद राम लोकली परचेस कर रहा है, तो इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट अगर वो सेल करता है तो उसको उसमें क्या पे करना पड़ेगा? वैट या सीएसटी पे करना पड़ेगा, राइट। कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल कहां से लाता है? रॉ मटेरियल बाहर से लाता है, तो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है उसको क्या पे करना पड़ेगा? कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स को क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा, राइट। वो रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करेगा, जो कस्टम्स ड्यूटी पे करेगा, उसका बर्डन वो किसको ट्रांसफर करेगा? अपने एंड कस्टमर्स को ट्रांसफर करेगा। तो वो किसको ट्रांसफर करेगा? राम को ही ट्रांसफर करेगा। तो राम को मोबाइल परचेस करने के साथ साथ 3 टाइप का टैक्स पे करना पड़ रहा है, एक कस्टम ड्यूटी, दूसरा एक्साइज ड्यूटी, और तीसरा है तुम लोग का वैट। कस्टम ड्यूटी क्योंकि रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट हो रहा है, उसका बर्डन ट्रांसफर हो रहा है। एक्साइज ड्यूटी क्योंकि मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसलिए एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। और तीसरा है तुम लोग का वैट या सीएसटी, क्योंकि इसमें इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट सेल ट्रांजेक्शन हो रहा है। मतलब एक मोबाइल परचेस करने के टाइम राम को 3 टाइप के टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, राइट। अभी रॉकी क्या किया? वो इंडिया से मोबाइल परचेस नहीं किया, वो डायरेक्ट दुबई से मोबाइल को इंपोर्ट कर दिया, राइट। दुबई से मोबाइल को इंपोर्ट कर दिया, तो रॉकी को क्या पे करना पड़ा? कस्टम्स ड्यूटी सिर्फ पे करना पड़ा। किस पे? मोबाइल पे, मोबाइल के इंपोर्ट पे। वो मोबाइल इंडिया पे तो मैन्युफैक्चर हुआ नहीं है, तो इंडिया पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा नहीं। इंडिया पे सेल भी नहीं हुआ है, तो इसको इस पे वैट या सीएसटी भी कुछ भी नहीं लगेगा, राइट। सिर्फ क्या लगेगा? कस्टम्स ड्यूटी लगेगा। तो अभी दोनों मेरे को बताओ कि इन दोनों में से राम को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है या रॉकी को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है? राम 3 टैक्स पे कर रहा है, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और वैट। वेयरएज रॉकी इंपोर्ट करके कितने टैक्स पे कर रहा है? एक ही टैक्स पे कर रहा है। मतलब रॉकी को मोबाइल सस्ते में मिलने वाला है। अगर यही ट्रेंड चलते रहेगा तो लोग क्या करेंगे? लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स परचेस करना बंद कर देंगे, राइट। सब लोग क्या करेंगे? बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा? हम लोग के कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट डाउन हो जाएगा, उससे इकोनॉमी में बहुत सारा एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। अगर
लोग प्रोडक्ट कोई परचेस करते हैं तो उसकी फैक्ट्रीज बनती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनते हैं, तो बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या होता है, प्रॉपर सबके हाथ में पैसा होता है, इकोनॉमी सही तरीके से ग्रो करता है, राइट। सो अगर गवर्नमेंट ऐसा करता है कि लोकली परचेस लोगों को बोलता है कि आपको 3 टैक्स पे करना है, और जो बाहर से इंपोर्ट करता है उसको सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है, तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, बाहर से परचेस करेंगे, राइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए तो गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है, ओके। एक, राम जो मोबाइल परचेस करने के टाइम 3 आइटम दे रहा है, वेरएज रॉकी को सिर्फ कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो मोबाइल के परचेस पे मैन्युफैक्चर और वैट को हटा दे, ऑप्शन 1 रिमूव एक्साइज एंड वैट ऑन मैन्युफैक्चर, या ऑप्शन 2 ये है कि कोई भी अगर कस्टम इंपोर्ट करता है तो उसको एडिशनली एक्साइज ड्यूटी और वैट भी देना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होगा, राइट। तो अभी गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन है, या तो जो एक्साइज ड्यूटी और वैट चार्ज कर रहे हो उसको हटा दो, या फिर जहां पर चार्ज नहीं कर रहे हो वहां पर तुम लोग चार्ज करो। तभी क्या होगा कि बाहर से परचेस करने वाला आइटम और इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर्ड परचेस करने वाला आइटम दोनों बराबर होगा, तो लोगों के पास एक प्रॉपर चॉइस होगा, राइट, कि हम कौन सा परचेस करें। गवर्नमेंट कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऐसा ऑप्शन चूज करेगा कि जो ऑलरेडी टैक्स जो चार्ज करे उसको तो हटा नहीं सकते, तो एक्साइज ड्यूटी वैसे ही चार्ज होगा जैसे चार्ज होता है, और वैट भी वैसे ही चार्ज होगा जैसे चार्ज होता है। गवर्नमेंट क्या बोला कि जो भी आइटम बाहर से परचेस करेगा उसको कस्टम्स ड्यूटी के अलावा 2 एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी पे करना पड़ेगा, 2 एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज पे करना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट इज योर कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी जो कि एक्साइज ड्यूटी के इक्विवेलेंट है, और दूसरा है तुम लोग का स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो कि वैट के इक्विवेलेंट है, राइट। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कस्टम्स ड्यूटी जो था, जो कि इंपोर्ट पे चार्ज होता है अभी भी, वो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुआ है, वेयर एज एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी जो कि सीवीडी और एसएडी है, मतलब कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी विच इज एक्साइज इक्विवेलेंट, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी विच इज वैट और सीएसटी इक्विवेलेंट, ये दोनों जीएसटी में सब्स्यूम हो गया है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी वैट भी सब्स्यूम हो गया है, एक्साइज ड्यूटी भी सब्स्यूम हो गया है, सीएसटी भी सब्स्यूम हो गया है, तो ये दोनों भी सीवीडी और एसएडी भी जीएसटी में सब्स्यूम हो गए हैं, राइट। एक्साइज ड्यूटी तो सीएसटी में सब्स्यूम हो गया, वैट भी हो गया, अभी सीवीडी और एसएडी भी हो गया, सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी नहीं हुआ, राइट। सो आज भी कोई भी पर्सन अगर बाहर से रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, कुछ भी इंपोर्ट करता है तो उसमें कस्टम्स ड्यूटी देना पड़ता है, बट एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी सीवीडी और एसएडी के बदले क्या देना पड़ता है, सिर्फ जीएसटी देना पड़ता है, सिर्फ जीएसटी देना पड़ता है। डिस्कशन को और थोड़ा आगे लेके जाते हैं। जीएसटी ऑन अल्कोहल, जीएसटी ऑन अल्कोहल, ओके। अल्कोहल जीएसटी ऑन अल्कोहल, ओके। सो जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट लेवी के सारे टैक्सेस आ गए एक्सेप्ट कौन सा, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, एक्सेप्ट क्या, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब अगर कोई भी लिकर परचेस करता है, लाइक अगर कोई भी लिकर मैन्युफैक्चर होता है उस पे जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता था 1 जुलाई 2017 से पहले, 1 जुलाई 2017 के बाद भी वो टैक्स कौन लेवी करता है, स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता है, वो टैक्स जीएसटी के परव्यू में नहीं आया। अगर कोई भी टैक्स जीएसटी के परव्यू में आता है तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चार्ज करते हैं, राइट। तो जीएसटी में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट। सो अल्कोहल क्या है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, ओके। इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, क्या चार्ज होगा, स्टेट एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी ऑन क्या, मैन्युफैक्चर, ऑन क्या, मैन्युफैक्चर। प्रॉपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है तभी ये मेंशन कर दिया गया है कि गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी इज रिफर्ड टू एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स which is charged on supply of goods or service except alcoholic liquor for human consumption, मतलब जो अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनता है उस अल्कोहल को जीएसटी में नहीं लिया जाएगा। ये आज भी इस पे स्टेट गवर्नमेंट्स अपना एक्साइज ड्यूटी चार्ज करके
अपना स्टेट चलाएंगे। ये ऐसा क्यों किया गया है? इसका एक सिंपल रीजन है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी, अल्कोहल के मैन्युफैक्चर के एक्साइज ड्यूटी पे बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है। कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन अल्कोहल के टैक्स से ही उनको मिलता है। तो जब जीएसटी बनाया गया तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के जब डिसाइड कर रहे थे तो स्टेट गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली बोला कि आप सारे टैक्स हमारे मिला दीजिए, हमको दिक्कत नहीं है, बट ये जो एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इसको आप साइड कर दीजिए, क्योंकि ये सारे स्टेट्स का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, राइट। अभी इसी में हम लोग 2-3 आइटम और डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि तुम लोग का हो गया कुकिंग वाइन। ओके, कुकिंग वाइन मतलब वो चीज जो हम लोग खाना बनाने के टाइम पे यूज करते हैं, राइट। इसमें अल्कोहल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं रहता है, इसमें अल्कोहल कुछ भी नहीं रहता है। कुकिंग वाइन नाम है बट इसमें अल्कोहल कुछ रहता नहीं है। तो ये जो है, ये इस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता, ये अभी जीएसटी के पर्व में आ गया है, राइट। अभी कुछ कुछ कफ सिरप्स रहते हैं, राइट, जिसपे अल्कोहल रहता है, तो क्या ये आइटम जीएसटी के पर्व में आएंगे? कुछ कुछ कफ सिरप्स रहते हैं जिसपे अल्कोहल का कंटेंट रहता है बट बहुत मिनिमल रहता है, अल्कोहल का कंटेंट रहता है बट बहुत कम मात्रा में रहता है। तो क्या ये अल्कोहल जीएसटी का पर्व में आएगा? द आंसर इज यस, क्योंकि सब अल्कोहल जीएसटी में सब अल्कोहल को जीएसटी में आने से रोका नहीं गया है, सिर्फ वही अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। मतलब अल्कोहल के हिसाब से जो बताएं, सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो एक काइंड ऑफ मेडिसिन है। तो मेडिसिन को हम लोग ह्यूमन कंजम्पशन, नो डाउट उसको ह्यूमन ही कंज्यूम करेगा, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है उसी को ही जीएसटी के पर्व्यू से बाहर रखा गया है। कफ सिरप जिसमें छोटी मात्रा में अल्कोहल है बट वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो एक मेडिसिनल पर्पज के लिए है, तो उसको जीएसटी के पर्व्यू में रखा गया है। वाइन में अल्कोहल है कि नहीं है? वाइन में अल्कोहल है बट कम मात्रा में है, ओके। तो इसको जीएसटी के पर्व्यू में लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा? ऑब्वियसली इसको जीएसटी के पर्व्यू में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल है और ये अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, इसलिए इस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इस पे अभी क्या लगेगा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी ही लगेगा, राइट। मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा, सेल्स पे वैट या सीएसटी ही लगेगा, राइट। नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके। सो हुआ यह कि पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे पहले क्या चार्ज होता था? पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर पे पहले क्या चार्ज होता था? मैन्युफैक्चर पे पहले क्या चार्ज होता था? एक्साइज ड्यूटी, ओके। और उसके सेल्स पे क्या चार्ज होता था? वैट। एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था और वैट स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता था, राइट। अल्कोहल के जैसे पेट्रोल बेच के भी स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा कमाते थे, ओके। अभी क्या किया गया है कि पेट्रोल को कुछ टाइम के लिए जीएसटी से बाहर रखा गया है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी से परमानेंटली बाहर निकाला गया है, परमानेंटली जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। वेरएज पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, पेट्रोलियम ऐसे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीएसटी के पर्व्यू से टेम्पररीली बाहर रखा गया है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके चाहें तो वो लोग पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर कभी भी ला सकते हैं, बट अल्कोहल को कभी भी नहीं ला सकते, राइट। सो ऐसे कौन कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिसपे एग्जिस्टिंग तो एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, बट उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला के कभी भी जीएसटी में ला सकते हैं। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। आज अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2024 चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 3+4 7 साल हो गए अभी तक इसको कहा टेम्पररीली बाहर रखा गया है। मतलब इसको कभी भी ला सकते हैं, हर साल सोचते हैं बट कभी आता नहीं है, राइट। एनीवेज देखते हैं, बट ये एक डिफरेंस समझो कि अल्कोहल को परमानेंटली बाहर जीएसटी के बाहर है, मतलब वो अल्कोहल कभी भी जीएसटी में नहीं आ सकता, बट पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टेम्पररीली बाहर है, वो लोग कभी भी
पेट्रोल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स को अंदर आ सकते। तो कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनको टेम्पररी बाहर रखा गया है? तो फर्स्ट इज योर हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड मतलब जो क्रूड ऑयल आता है वो, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और फिफ्थ इज योर नेचुरल गैस। मतलब ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को टेम्पररी जीएसटी के बाहर रखा गया है, इसको कभी भी जीएसटी के पर्व्यू में लाया जा सकता है, राइट। इन 5 प्रोडक्ट्स को छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर नहीं रखा गया है, राइट। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स तुम लोग को बताता हूं। फॉर एग्जांपल एलपीजी, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि घर में हम लोग सिलेंडर्स लाते हैं, राइट। घर पे जो सिलेंडर्स लाते हैं उस पर जीएसटी चार्ज होता है कि नहीं होता है? उस पर होता है कि नहीं होता है? ये जीएसटी के पर्व्यू में है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जीएसटी के पर्व्यू में आता है, नेचुरल गैस जीएसटी के पर्व्यू में नहीं आता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं तुम लोग को बोलूं केरोसिन, केरोसिन भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बट क्या ये जीएसटी के पर्व्यू में आता है या नहीं आता है? केरोसिन जीएसटी के पर्व्यू में आता है, क्योंकि सिर्फ ये 5 टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही जीएसटी के पर्व्यू में नहीं आते हैं। कौन कौन से? हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। इन 5 प्रोडक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के पर्व्यू में आते हैं। सो केरोसिन भी जीएसटी के पर्व्यू में आता है। इंजन ऑयल, गाड़ी में जो इंजन ऑयल लगता है, क्या ये जीएसटी के पर्व्यू में आता है? यस, इंजन ऑयल भी जीएसटी के पर्व्यू में आता है, राइट। सो इन 5 आइटम्स पे अभी क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगता है और वैट लगता है। सेल्स पे वैट लगता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है, और मैन्युफैक्चर पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है, राइट। सो अभी हम लोग समझे 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिसपे जीएसटी नहीं लगता। फर्स्ट इज योर अल्कोहल, जिसको परमानेंटली जीएसटी से बाहर रखा गया है, राइट। और दूसरा है तुम लोग का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनको क्या टेम्पररीली बाहर रखा गया है। तो इन आइटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इन आइटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इन आइटम्स पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो जीएसटी के लिए क्या है ये लोग? जीएसटी के लिए क्या है ये? नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, राइट। एक्साइज ड्यूटी लगता है पर जीएसटी नहीं लगता है। सो जीएसटी के लिए ये नॉन टैक्सेबल है, जीएसटी के लिए सिर्फ ये नॉन टैक्सेबल है, राइट। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, बट टोबैको को जीएसटी में लाया गया है। मतलब टोबैको पे मैन्युफैक्चर पे पहले क्या चार्ज होता था? एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था, ओके। एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था। ये कौन चार्ज करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था, राइट। टोबैको जीएसटी से सिर्फ 2 आइटम्स को बाहर रखा गया है। कौन कौन सा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरा है तुम लोग का 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो इनको छोड़ के बाकी सब चीज जीएसटी में आ गया है, राइट। इसका मतलब टोबैको के सप्लाई में भी क्या चार्ज होगा? जीएसटी चार्ज होगा। बट जीएसटी के साथ साथ पुराना एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होगा। ये एक स्पेशल आइटम है जिसपे जीएसटी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होगा। मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ टोबैको पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगा, फिर उसका जब सप्लाई किया जाएगा तब उस पे क्या चार्ज होगा? जीएसटी चार्ज होगा। सब आइटम्स अभी जीएसटी में आ गए हैं। सब आइटम मैन्युफैक्चर कुछ नहीं, सिर्फ सप्लाई पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। बट कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसपे जो जीएसटी में नहीं आए हैं। कुछ टेम्पररी जीएसटी में नहीं आया है, कुछ परमानेंटली जीएसटी में नहीं आया है। परमानेंटली जीएसटी में कौन सा आइटम नहीं आया है? ह्यूमन कंजम्पशन परमानेंटली जीएसटी में नहीं आया है, राइट। और सेकंड, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टेम्पररी जीएसटी के अंदर नहीं आया, तो उन पर जो पहले टैक्स लगता था वही लगेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीएसटी में तो आ गए हैं बट उन पे भी एक्साइज ड्यूटी लगेगा। वो है तुम लोग का टोबैको प्रोडक्ट्स। तो टोबैको प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर आ गए हैं बट उन पे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा, राइट। सिमिलरली तुम लोग का और एक है तुम लोग का ओपियम, इंडियन हेम्प,
नार्कोटिक्स ड्रग्स। ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स पे क्या लगता था? पहले क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था। पहले क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था। एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट लगाता था। तो अब सब प्रोडक्ट्स के साथ स्टेट गवर्नमेंट, टोबैको प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था, राइट। बट ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स ड्रग्स पे एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट लगाता था, राइट। तो ये सब प्रोडक्ट्स भी बाकी सब प्रोडक्ट्स के साथ किस में आ गए? जीएसटी में आ गए, राइट। बट जीएसटी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज करता था वो भी चार्ज करेगा। कंफ्यूज मत होना, एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चार्ज करते हैं, राइट। सारे आइटम्स के मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के मैन्युफैक्चर पे स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज करता है। जैसे अल्कोहल के मैन्युफैक्चर पे एक्साइज ड्यूटी कौन चार्ज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है, राइट। सिमिलरली ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स ड्रग्स के मैन्युफैक्चर पे भी स्टेट गवर्नमेंट ही एक्साइज ड्यूटी चार्ज करता था, राइट। बट अब वो जीएसटी के परव्यू में आ गया, बट उसके साथ साथ जो पुराना एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था वो आज भी वैसे ही होगा, राइट। मतलब मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी पे करो और फिर उसके सप्लाई पे जीएसटी पे करो, राइट। इसके अलावा हम लोग दो और स्पेशल आइटम डिस्कस करेंगे। एक है हम लोग का रियल एस्टेट, एक है हम लोग का रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, राइट, या कोई भी अपार्टमेंट। इन सब आइटम्स के सेल या परचेस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। रियल एस्टेट को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है, राइट। तो हमारे पास तीन आइटम आ गए। एक है तुम लोग का अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और थर्ड है तुम लोग का रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है, राइट। एंड और एक स्पेशल आइटम है तुम लोग का एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स भी जीएसटी से बाहर है। अभी यहां पर हम लोग क्या पढ़े थे? जो एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है वो भी जीएसटी में आ गया है, राइट। जो एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है वो जीएसटी में आ गया है। तो यहां पर हम कौन से एंटरटेनमेंट टैक्स की बात कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट टैक्स एक्चुअली दो एंटरटेनमेंट टैक्स एक्चुअली दो लोग चार्ज करते हैं। एक है तुम लोग का स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा है तुम लोग का लोकल बॉडी। मतलब अगर कहीं मूवी थिएटर खुल गया या कुछ तो लोकल बॉडी क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट टैक्स लेते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करता है, जो कि सीरियल के एक्टर से या डीटीएच सर्विस से, उनमें अभी एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा। उनमें अभी क्या लगेगा? जीएसटी ही लगेगा, राइट। बट जो एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडीज चार्ज कर रहे थे वो जीएसटी के परव्यू में नहीं आया है। लोकल बॉडीज आज भी अपना एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ हम लोग को एक एडिशनल पॉइंट समझ में आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा लोकल बॉडीज भी कुछ टैक्सेस चार्ज करते हैं। लोकल बॉडीज मतलब क्या? जैसे आपके एरिया का, हमारे सिटी का एक लोकल बॉडी, म्युनिसिपैलिटी जिसको बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं, वो भी कुछ टैक्सेस चार्ज करते हैं। तो उनके टैक्सेस को जीएसटी में टच नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ स्टेट के टैक्सेस और कुछ सेंटर के टैक्सेस को ही जीएसटी में इंक्लूड किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या समझे कि 1 जुलाई 2017 से पहले कौन कौन से टैक्सेस थे, कौन कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था, कौन कौन से टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता था, राइट। और उनमें से कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के परव्यू में आए और कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी के परव्यू से बाहर गए। कुछ ऐसे टैक्सेस जो टेम्पररी जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे कि पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे टैक्सेस, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनको परमानेंटली जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे कि अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कुछ ऐसे टैक्सेस जो जीएसटी में तो आ गए बट उनके साथ साथ वो जो पहले उन पे टैक्स चार्ज होता था वो भी उन पे एग्जिस्टिंगली अभी भी चार्ज होगा। जैसे कि तुम लोग का टोबैको पे जीएसटी के साथ साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगा, और ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स, उस पे जीएसटी के साथ साथ स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होगा। कुछ टैक्सेस, कुछ आइटम जिनको जीएसटी से बाहर रखा गया, उसमें एक और आइटम क्या है तुम लोग का? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट को भी बाहर रखा गया। हम लोग सिर्फ ये समझे कि कौन कौन से टैक्सेस थे और अभी कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सब्सिडी हो गए। हम लोग डिटेल में कुछ भी डिस्कस नहीं किए हैं कि वैट कैसे चार्ज होता है, एक्साइज ड्यूटी कैसे चार्ज होता था, वैट कैसे चार्ज होता था, सर्विस टैक्स कैसे चार्ज होता था। हम डिटेल में हर एक एग्जांपल्स के साथ हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करेंगे कि ये हर एक आइटम कैसे चार्ज होता था और जीएसटी के आने के बाद अब कैसे चार्ज हो रहा है। प्रॉपर हम लोग नंबर्स के साथ ये सब चीज डिस्कस करेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग हम लोग सिर्फ ओवरऑल ओवरव्यू ले लिए हैं कि एक्चुअल में कौन कौन से टैक्सेस
पहले चार्ज होते थे, कौन कौन से अभी होते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ समराइज करेंगे कि इस पूरे लेक्चर में क्या किया विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। ओके, इंडिया, हम लोग के इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलता है टैक्स कलेक्ट करने का, और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से टैक्स कलेक्ट करने का या मैनेज करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाता है, मेरा स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट्स के लिए ही लॉ बनाते हैं, राइट। 3 लिस्ट दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 में वो आइटम्स है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, लिस्ट 2 में वो आइटम्स है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट्स रेस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए लॉ बनाते हैं, कंकरेंट लिस्ट में वो आइटम्स है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट में वो आइटम्स है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ क्या कर जाए, क्लैश कर जाए। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा उसी को प्रिवेल किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को नहीं माना जाएगा। जहां जहां पर क्लैश होता है, टैक्सेस जो इंप्लीमेंट कर टैक्सेस जो चार्ज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स चार्ज करने का पावर कहां से मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट से पावर मिलता है, राइट। सो गवर्नमेंट जब, या फिर लेजिस्लेटिव, गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो जब टैक्स बनाते हैं तो वो लोग टैक्स एक पर्टिकुलर टैक्सेबल इवेंट को माइंड में रख के बनाते हैं। हर एक टैक्स के लिए टैक्सेबल इवेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इनकम टैक्स के लिए टैक्सेबल इवेंट क्या है, इनकम। एक्साइज ड्यूटी के लिए क्या है, मैन्युफैक्चर। वैट के लिए क्या है, इंट्रा स्टेट सेल्स होगा तो वैट चार्ज होगा, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। सर्विस पे सर्विस टैक्स चार्ज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे कस्टम्स ड्यूटी चार्ज होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अल्कोहल के मैन्युफैक्चर पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी चार्ज होगा जो भी स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स का रेवेन्यू है, राइट। एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट टैक्स चार्ज होगा, लग्जरी पे लग्जरी आइटम्स पे लग्जरी टैक्स चार्ज होगा, ये भी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का ही रेवेन्यू है। बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का ही रेवेन्यू है। इंट्रा स्टेट सेल्स, दोनों पर बायर और सेलर अगर सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट सेल्स होता है तो वैट चार्ज होता है। यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स हो रहा है। इंटर स्टेट सेल्स मतलब एक स्टेट में बायर है दूसरे स्टेट में सेलर है, तो वो कौन चार्ज करेगा, क्या चार्ज होगा उस पर, सीएसटी। ये कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है, राइट। सिमिलरली परचेस टैक्स या फिर ऑक्ट्राइड ड्यूटी जो बोलता है वो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, राइट। सो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस को मिला के क्या किया गया है, जीएसटी बनाया गया है। क्या सारे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस और सारे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को मिला के बनाया गया है, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में से 3 टैक्स लिया गया, कौन कौन सा, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सीएसटी। इसके अलावा कस्टम्स ड्यूटी को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है, बट एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी जो कि कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी मतलब एक्सेस इक्विवेलेंट और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो कि है वैट इक्विवेलेंट, इसको जीएसटी के परव्यू में लिया गया है, बट कस्टम्स ड्यूटी को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है। कस्टम्स ड्यूटी हम लोग कहां पढ़ेंगे, सीए फाइनल में के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट, क्या सारे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को जीएसटी में लाया गया है, नहीं। वैट को लाया गया है, एंटरटेनमेंट टैक्स 6, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, बेटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स और ऑक्ट्राइड ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी और अल्कोहल को जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया है, राइट। उसके बाद हम कुछ स्पेशल आइटम्स डिस्कस किए। जीएसटी और अल्कोहल, अल्कोहल पे पहले स्टेट एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था और परचेज या सेल पे वैट और सीएसटी चार्ज होता था, वो आज भी वैसे ही चार्ज होगा क्योंकि अल्कोहल को परमानेंटली जीएसटी से बाहर रखा गया है। पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पहले उनपे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था और परचेज और सेल पे वैट और सीएसटी चार्ज होता था। तो पेट्रोल और पेट्रोल प्रोडक्ट्स अभी जीएसटी के परव्यू में नहीं आए हैं। कौन कौन से 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। इन 5 आइटम्स को छोड़ के बाकी सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के परव्यू में लाया गया है, और ये 5 आइटम्स टेम्पररी जीएसटी के बारे में, मतलब इस पे जीएसटी चार्ज होगा ही नहीं, राइट। जो पहले चार्ज होता था एक्साइज ड्यूटी और वैट, वही उस पर चार्ज होगा। नेक्स्ट, टोबैको प्रोडक्ट्स पे पहले मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, अब उसको जीएसटी के परव्यू में ला दिया गया है, बट उस पे जो एग्जिस्टिंग पहले जो एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता है वो भी अभी चार्ज होगा। ओपीएम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक ड्रग्स पे पहले स्टेट एक्साइज ड्यूटी चार्ज होता था, इनको भी जीएसटी के परव्यू में ला दिया गया है, बट उस पे जो पहले एग्जिस्टिंग एक्साइज ड्यूटी लगता था वो भी इन पे चार्ज होगा। रियल एस्टेट सेक्टर को बाहर रखा गया है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता था वो जीएसटी के परव्यू में है, वेरएज लोकल बॉडीज जो एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करते थे वो जीएसटी के परव्यू में नहीं है। एंड ऑफ स्टोरी। तो विद दिस विल एंड आवर लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में वैट कैसे चार्ज होता था, एक्साइज ड्यूटी कैसे चार्ज होता है, उसको प्रॉपर हम लोग उसका प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, राइट।